डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस करवाऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, देखो इसके नाम में से ही पता लगता है, एक तो ये परफेक्ट है और ये कंटिन्यूस है, यानी दोनों का ही ये मिक्सचर्स है। तो परफेक्ट का भी कुछ पार्ट हमने इसमें लिया है और कंटिन्यूस का भी कुछ पार्ट इसमें लिया है। कंटिन्यूस कहीं जहाँ पर भी आता है तो इसका मतलब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अब ये दोनों का मिक्सचर है तो आप में दोनों में देखना है कि कैसे इसमें यूज़ कर रहे हैं। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस पहचान, वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आते हैं, यानी कि कितने समय से वो काम कर रहा है। फॉर्मेशन 1 सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखो परफेक्ट टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ली, हैज, हैव, और साथ में हमने इसके क्या यूज कर दिया, बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज किया है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर यूज किया। ये जो से रहा है, से जो आ रहा है ये सिंस और यहाँ फॉर के लिए यूज हो रहा है कि सिंस और फॉर किसके साथ यूज होगा। अब देखो हैज बीन किसके साथ यूज हो रहा है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, और हैव बीन दे, वी, यू, आई प्लूरल नाउन। अब एग्जाम्पल देखो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, से तो यहाँ क्या सिंस। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सिंस और फॉर किस चीज के लिए यूज होते हैं। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब मॉर्निंग दिया हुआ है, अब देखो मॉर्निंग तो रात के 12 बजे से लेकर आगे दोपहर के 12 बजे तक क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है। अब ये हमें पता नहीं है कि कब है, एग्जैक्ट टाइम अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। हैज बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, रेन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसके साथ जुड़ गया। अब देखो दूसरा, They have been playing chess for 2 hours. वो 2 घंटे से चेस खेल रहे हैं। अब यहाँ देखो फोर जो है और यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम 2 hours, तो 2 का मतलब 2। अब हमें यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, ये था हमारा सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, ये है पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमें पीरियड दिया गया है टाइम तो हम क्या है, फोर यूज करेंगे। अगर पॉइंट दिया गया है टाइम का तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य। फॉर्मेशन 2 सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, नॉट, बीन। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि नोट जो है बीन से पहले आएगा। हैज, हैव, नॉट, बीन, यानी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर। एग्जाम्पल देखें, शी हैज नॉट बीन अटेंडिंग द स्कूल फॉर मैनी डेज। अब यहाँ देखो मैनी डेज, कई दिनों से, तो यहाँ में टाइम दे दिया गया है तो हम क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। अटेंड प्लस आईएनजी यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट लग गया। सेकेंड एग्जाम्पल, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। हम इस घर में 1980 से नहीं रह रहे हैं। सिंस पॉइंट दे रखा है 1980, देखो 1980s तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये क्या है 1980s रहा है, तो हमें फिक्स टाइम नहीं दिया गया है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, सिंस यूज किया है। अब आगे आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट अस, बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर्मेशन हमारी वही रहेंगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस नून। क्या तुम मेरा इंतजार दोपहर से कर रहे हो। सिंस क्या आ गया यहाँ, पॉइंट ऑफ टाइम। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग वेट प्लस आईएनजी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और
ing। नेक्स्ट आता है हैज मोहन बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 6 years। अब देखो हैज मोहन सिंगुलर है तो हैज बीन लग गया, टीच प्लस ing हो गया, और 4 अब यहाँ में क्या दे दिया, पीरियड दे दिया गया 6, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, और इसके साथ क्या आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क कि ये क्या है, 6 साल से स्कूल में मोहन पढ़ रहा है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन 4 हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। अब आपने पता है इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आते हैं, लेकिन जो बीन है ये हम क्या है सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो हैव द बॉयज नोट बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 10 minutes कि लड़के 10 मिनट से लड़के 10 मिनट से शोर नहीं कर रहे हैं। आप यही चीज़ देखो, अब यहाँ 10 minutes पीरियड दिया गया है तो हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर 4, हैव है और यहाँ पर क्या है प्लूरल नाउन है तो हैव द बॉयज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हैज शी नॉट बीन रनिंग दिस होटल सिंस मार्च क्या वह मार्च से इस होटल को नहीं चला रही है। हैज़ सिंगुलर है शी, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ यूज़ किया, नोट नेगेटिव है, बीन आ गया, रनिंग रन प्लस ing, और सिंस हमारा क्या है यहाँ मार्च, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिए गए मार्च। अब हम 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हमारा मार्च है, लेकिन हमें यहाँ एग्जैक्ट पीरियड नहीं दिया गया। अगर एग्जैक्ट पीरियड दिया होता तो यहाँ क्या आ जाता 4 यूज हो जाता। अब यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, इसका पहला पॉइंट टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट कि जो काम पास्ट से चल रहा है बट स्टिल इज गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी चल रहा है। देखो पीछे भी था, ये परफेक्ट में भी था, लेकिन इसमें क्या है सिंस 4 मिलेगा आपको और उसमें सिंस 4 नहीं मिलेगा। शी हैज़ बीन रीडिंग ए नावल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नावल पढ़ रही है, तो सिंस क्या आ गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। शी हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 days, अब यहाँ 2 पीरियड दिया गया तो हमने यहाँ पर 4 यूज़ किया है, और वह सुबह से 2 दिनों से पुस्तक पढ़ रही है। सेकंड आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट, ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है, हैज़ बीन जस्ट कंप्लीटेड, और वो काम अभी अभी पूरा हुआ है, बट हुज रिजल्ट स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम, लेकिन वर्तमान में उसका रिजल्ट उसका परिणाम अभी बाकी है। जैसे कि कोई काम आप कर रहे हो लेकिन अभी उसका रिजल्ट अभी परिणाम नहीं है, आपने उसका काम कर दिया लेकिन टीचर ने उसको बताया नहीं है कि वो काम आपका ठीक हुआ है या नहीं। हिज क्लोथ्स आर डर्टी, उसके कपड़े गंदे हैं, बिकॉज ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वह सुबह से अपनी कार धो रहा है। अब देखो ये डर्टी, उसके कपड़े गंदे हैं, ये क्या है रिजल्ट ऑफ वॉशिंग द कार, उसके कपड़े किसके कारण गंदे हुए, कार धोने के कारण। यहाँ रीज़न दिया गया है इसीलिए, यानी जो काम हमने क्या है पास्ट में किया है और वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है और उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ रिजल्ट, उसके कपड़े गंदे हो गए, ये क्या है कार धोने का रिजल्ट। थर्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द सेंटेंस विच बिगिन विद, कुछ सेंटेंस जो ये फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हो या सिंस और व्हेन से स्टार्ट हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, देखो अब ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, फॉर हाउ लॉन्ग से। हैव यू बीन स्टैंडिंग हेयर, कि कितने समय से तुम यहाँ खड़े हो। हाउ लॉन्ग स्टार्ट हो गया तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया।
सिंस व्हेन हैज़ ही बीन रनिंग दिस टॉप। देखो अब यहाँ पर भी सिंस व्हेन यूज हुआ, यहाँ फॉर हाउ लॉन्ग यूज हुआ। अगर ये दो वर्ड्स आपको सेंटेंस के स्टार्ट में मिले तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप कि जितना भी प्रेजेंट टेंस है आपको समझ में आया होगा। जब मैं आप ये वीडियो देखते हो अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठें ताकि आपको और भी क्लियर समझ में आए। अगर वीडियो में पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप अपनी नोटबुक से देख सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो प्लीज़ like my channels and subscribe. Thank you.